Hello my dear friends, again very welcome to all of you in your EMT class, and in this lecture we are talking about very special topic. It is cylindrical coordinate system. हम बात कर रहे हैं cylindrical coordinate system की. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी हो जाता है. जब हमारे पास में कोई एक लाइन के अबाउट सिमेट्री है तो हम जनरली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है तो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं. एक कॉन्सेप्ट हमें और याद रखना है कि हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करते हैं. मतलब कि अगर आप राइट हैंड की तीनों फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और उन्हें रोटेट करते हैं तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस भी उसी के अकॉर्डिंग रोटेट होती है. मतलब अगर हम जेड एक्सिस को वर्टिकल लें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी इंटरचेंज होगी, जैसा मैं डायग्राम में आपको बता रहा हूँ. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी इंटरचेंज होगी. वाई एक्सिस यहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरचेंज हो जाएगी. ओके. अब अगर हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट डिफाइन करना है, जैसा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तीन कोऑर्डिनेट होते हैं किसी पॉइंट के, पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास में रो कॉमा फाई कॉमा जेड तीन कोऑर्डिनेट होते हैं. ओके. हम बात कर रहे हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके. बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे डेरिवेशन हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही देखते हैं. ओके. तो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट है, रो, फाई और जेड. अब रो क्या चीज़ है? रो इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रो इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द जेड एक्सिस. जेड एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. नाउ व्हाट इज फाई? अगर हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पर डालते हैं तो ये जो रो है ये इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, दैट इज द फाई. ओके. और जेड क्या है? इसका हाइट. जेड एक्सिस के अलोंग कितना, तो जेड तो सेम ही रहेगा. एक्स और वाई की जगह हम रो और फाई का यूज़ करेंगे. ओके. अगर हम रो की बात करें, सिंस इट इज़ द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, ये रेडियस है तो इसका रेंज 0 टू इन्फिनिटी होगा. 0 भी हो सकता है पर इन्फिनिटी हमें इंक्लूड नहीं करना है. अगर हम फाई की बात करें तो यहाँ पर इस एक्सिस के साथ में एंगल हम 0 टू पूरा रोटेट कर सकते हैं इसे, तो 0 से 2 पाई हम ले सकते हैं, है ना. 0 भी ले सकते हैं, 2 पाई भी ले सकते हैं. और अगर z की बात करें तो z एक लीनियर कोऑर्डिनेट है, इसका वैल्यू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होगा. इस तरीके से हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ सकते हैं. इसे हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए कहते हैं कि जब हम इस रेडियस को 0 से 2 पाई रोटेट करेंगे तो हमें एक सिलेंड्रिकल सरफेस मिलेगा. ओके. जैसा डायग्राम में हमको दिख रहा है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस हमको मिलेगा. ओके. एक सिलेंडर बनेगा, इसलिए इसके फेजेस जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं. तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ. ओके. वापस से हम एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं और हम रिलेशन फाइंड करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में. हमारे पास में यहाँ रो मिला है हमें. ओके. और इस रो का एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाई है. ओके. तो अगर हम इस रो को एक्स एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम इसे रिजॉल्व करते हैं तो इस रो का जो एक्स कंपोनेंट होगा, मतलब ये जो एक्स होगा वो होगा रो कॉस फाई, होगा रो कॉस फाई. और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, मतलब जो वाई होगा वो होगा y इज इक्वल टू रो साइन फाई. ओके. और z का वैल्यू तो z ही रहना है, z में कोई चेंज नहीं आया, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर आ गया. ओके. ये z है, दिस इज दी रो.
तो हमें x कोऑर्डिनेट समझ में आया, y कोऑर्डिनेट समझ में आया, z कोऑर्डिनेट समझ में आया। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास रो और फाई और z गिवन है। सो इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ अ पॉइंट इनटू rectangular coordinate system when cylindrical coordinate are given. Okay, it is the conversion of cylindrical coordinates into rectangular coordinates ओके। अगर हमारे पास में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पता है, गिवन है, और हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड करना है तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में x इक्वल टू रो कॉस फाई हमको पता है, y इक्वल टू रो साइन फाई हमें पता है, ओके, और z इज इक्वल टू z पता है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों का स्क्वायर करके हम अगर ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अगर हम यहाँ से रो स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमको ब्रैकेट में मिलेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ओके, एंड इट इज इक्वल टू 1. So this rho square is equal to x square plus y square and rho is equal to root x square plus y square. Okay, so if you are having this x and y, you can easily find the rho. It is the conversion of coordinate in rectangular coordinate system to cylindrical coordinate system. And if you are dividing these two, equation 1 we are dividing, we will divide 2 by 1, okay, 2 by 1. So this rho sin phi is equal to y and rho cos phi is equal to x. So if you divide these two, you will get tan phi is equal to x by y. Sorry, it will be y by x, okay. So phi is equal to what? This phi is equal to tan inverse x y by x, tan inverse y by x. So now we are having two formula. Formula number 1, rho is equal to root x square plus y square, and phi is equal to tan inverse y by x, and z is equal to z. Okay, so these are three formula to convert any point into cylindrical coordinate system. Okay, conversion again we will write conversion of a rectangular coordinates to cylindrical coordinates. Okay, so if you are having x, y and z, this rho is equal to root x square plus y square, and this phi is equal to tan inverse y by x, and z is equal to z. हमारे मन में एक ख्याल आ सकता है कि अगर हम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम इतना बेसिक क्यों पढ़ें, पर अगर ये बेसिक हमारे क्लियर नहीं है तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक हमारे क्लियर होना चाहिए। हम एक क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट है 4, 3 एंड z एंड 5, 4, 3 and 5, find cylindrical coordinates. Find its cylindrical coordinates. Cylindrical coordinates. Okay, cylindrical coordinates हम कैसे
फाइंड करेंगे। तो हमको पता है रो इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि ये x है, ये y है, ये z है, तो हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट विच इज़ इक्वल टू रूट 16 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू रूट 25 विच इज़ इक्वल टू 5। तो रो का वैल्यू 5 हो गया। अगर हम यहाँ पर 10 फाई का वैल्यू कैलकुलेट करें, सो इट इज़ y बाई एक्स, सो इट इज़ 3/5, और 5 का वैल्यू 3/5 कब होता है, सॉरी 3/4, 3/4 जब एंगल 37 डिग्री होता है। कितना होता है, 37 डिग्री, और z इज इक्वल टू, तो z ही होगा विच इज़ इक्वल टू 5। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे 5, 37 डिग्री एंड 5। दिस आर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो हम किसी भी पॉइंट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम किसी वेक्टर को भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना होंगे रो डायरेक्शन में, फाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। ओके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि हम कैसे किसी वेक्टर को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई वेक्टर हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है तो उसे कैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो यूनिट वेक्टर्स हैं और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में जो यूनिट वेक्टर्स हैं ax, ay, az, उनमें हम कैसे रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।